आप अघोरी हो? हाँ, हमारा कुछ ठिकाना नहीं होता। हम तो शमशान के साधक है, कहीं पे भी रुक जाते हैं। देखो, शिव को हर जगह पे अघोरी मतलब क्या है? पहला कि हर शिव को किसी में एक सम दृष्टि रखना, शिशु भाव में रहना, हर को एक दृष्टि में रखना। अगर वो आपके अंदर आ जाता है तो आप अघोरी हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो जहाँ पे रास्ता संसार का होता है ख़त्म हो जाता है, वहीं से शमशान का रास्ता स्टार्ट होता है। समझ में आया? तो हमारा जो पूरा का पूरा जो काम है वो पूरा शमशान के रिलेटेड है। शमशान से बड़ा कोई वेदी नहीं है। आप कितनी भी जगह पे ये योग करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब यज्ञ करोगे तो वेदी की स्थापना करनी पड़ेगी। तो वेदी में आप क्या करते हो? हविष्य देते हो, अपने हाथ से देते हो। तो वो तो शमशान की वेदी वो है जिसमें तो पूरा का पूरा शरीर होमा जाता है। तो अग्नि तो वो है, अग्नि का कोई प्रकार नहीं है। आप वहाँ पे अग्नि डालोगे तो भी जलेगी, अगर माचिस की तीली में डालोगे तो भी जलेगी, और गैस में डालोगे तो भी जले। अग्नि तो अग्नि होते हैं क्योंकि अति शुद्ध अग्नि है। तो अग्नि सबसे बड़ा वेदी कहाँ पे है? जो शमशान के अंदर जो आदमी को, मुर्दा को लेटाता है, सबसे बड़ी वेदी वही है। तो वो वेदी के बैठ के सामने यज्ञ करोगे या कुछ भी जाप करोगे तो कितना ज़्यादा पावर होगा, आप सोच लीजिए ज़रा। उसका स्थान नहीं है तो पूरा शरीर को होमना है उसके अंदर। इसलिए जब भी डेड बॉडी हो जाता है हम उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसाद हो जाता है, वो अछूत नहीं है। अछूत तो यहाँ पे पड़ा है। ये दुनिया गलत है। ये दुनिया तो बहुत हस्ती है। ये तो संस्कार का हर एक चीज़ शिव से बनी हुई है, मतलब कि वो शिव है। तो हर एक चीज़ जो शिव होती है तो गलत कैसे हो सकती है? हर एक चीज़ शिव है तो गलत नहीं है। गलत कौन है? हमारी थॉट गलत है। जब तक हमारा सोच जब तक चेंज नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं पर। भक्ति तो हम करते हैं केवल भय की वजह से करें। हमें कुछ चाहिए इसलिए, हमें कोई डर है, हम मर जाएंगे, क्या करेंगे, ये नहीं करूँगा। जब आपके अंदर भय भरा है तब तक आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, भय की वजह से भजन जरूर कर सकते हो, अनुभूति बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। अनुभूति तो तब प्राप्त होती जब आपके अंदर से भय चला जाएगा, और भय तभी जागे जब आप शमशान में जाओगे। शमशान ही से आपको डर लगता है। तो शमशान तो मेन पवित्र चीज़ है। शिव तो वहाँ पे सोते रहते, काली तो महारुद्र काली वहाँ तो है। तो आप वहीं से भागोगे तो कैसे भय जाएगा? तो भय को न्यास करने का जो बेस्ट रास्ता है वही है शमशान। तो शमशान की साधना वो शमशान है को तुरंत ही रिजल्ट देने वाली है। तर्क सात्विक साधना है। शमशान कोई गलत चीज़ नहीं है, उसके जैसा पवित्र कोई चीज़ ही नहीं है। समझ ले बात। एक शमशान की वो भस्म है जिसको लेकर शौक की शिव की प्रार्थना की या आराधना की तो तुरंत फल देने वाली होती है वो। पर हमारे अंदर इतना भय भरा हुआ होता है ना, हमें देख के आदमी डर जाता है। अरे ये काला कपड़ा वाला है, ये तो शमशान में रहते ही उससे भागो। अरे डरने की क्या ज़रूरत है? शिव वही है जो हम है वही तुम हो। हमारे में तुम्हें से भरत क्या है? कोई भेद नहीं होता। जो अंदर और बाहर का जो भेद मिट जाता है ना, उसी का नाम अघोर बोलते हैं। जो अंदर और बाहर दोनों सेम रहते हैं। हमारा क्या होता है, दूसरे को कुछ और बोलते हैं, हमारे कुछ अंदर और रहता है। कोई हमारे खींचे में 10,000 रुपया, कोई गरीब माना आदमी आएगा और बोलेगा कि मुझे थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, 5,000 दे दो, फिर भी हम करेंगे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। होता है फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि हमारे अंदर कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है। जैसा घर में ऐसा नहीं है, फैक्ट है। जो भी बोला परफेक्ट बोल देना, खुला, कुछ बंद नहीं। जो भी अंदर वही बाहर, कोई अंदर चीज़ बाहर नहीं। समझ में? चलो ओम बम, जय महाकाल, बम 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 बोले। वाराणसी जो है वो शिव की नगरी है। पहली बात तो ये है। तो शिव के बारे में भी आप कहाँ भी खोजेंगे तो पहली नगरी है शिव, तो पहला शिवलिंग यहाँ पे शिव का। उसके दर्शन करने से
करोड़ों जन्मों के पाप होते हैं वो नैनाश हो जाते हैं करोड़ों जन्मों के पास, क्योंकि शिव वो है। क्योंकि एक बार अगर शिव का दर्शन कर लिया जाए तो समझ लो कि आपकी पूरे की पूरी जो समस्या है पूरी की पूरी यहाँ वाराणसी से ख़त्म हो जाती है। और दूसरा सबसे बेनिफिट वाला बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गंगा बहुत शांत जा रही है। अगर आप इसमें से स्नान भी करोगे तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा जो है सबको अति प्रिय है। तो सबसे पहले उसे बताया, एक बात में गए पार्वती को बिठाया है। तो गंगा में से जो हर चीज़ डालती है वो शुद्ध हो जाती है। तो आप कैसे भी होगे कुछ भी करोगे तो गंगा में जाएंगे, तो गंगा में स्नान करोगे, उसके दर्शन करने से भी आपको बहुत सी शांति मिलेगी। और इतने सारे घाट यहाँ पे है, 80 घाट 84 घाट है, उस पर आप बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग के साधु मिल सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शिव और पार्वती इसमें घूमते रहते हैं, क्योंकि जैसे सबसे ज़्यादा नगरी उसकी प्रिय है ये। और दूसरी बात ये यहाँ पे ये देखिए, एक ये चीज़ आध्यात्मिक और देखा जाए तो ये शिव की नगरी तो है ही, पर दूसरे बहुत से ऐसे देखिए, काल भैरव का मंदिर है तो काल भैरव को यहाँ का कोतवाल निमित्त किया गया है, ठीक है। तो काल भैरव का दर्शन भी आप कर सकते हैं, तो वो शिव का एक रुद्र रूप है, उसके आप दर्शन करेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सबसी माई जो है वो अन्नपूर्णा का वास सबसे यहाँ पेला है। तो अन्नपूर्णा का वास करने से, उसके दर्शन करने से आपकी सारी की सारी समस्या दूर हो सकती है। और दूसरी वहाँ से राइस देते हैं जो प्रसाद के रूप में है, जो आपके घर में रहेंगे तो आपके घर का जो भंडार कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। समझ में, एक ये चीज़ है। फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते ही काम के लिए। और दूसरी बात तो ये है कि मज़े की बात यह है कि आपके शाम के समय पे आप दुखेंगे तो आपने इतना लगेगा कि ये कितना क्राउड है यहाँ पे, जो जितने सारे फॉरेनर दूसरी जगह पे नहीं देख से वो गंगा के घाट पे वॉकिंग करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं। देखो, शरीर चीज़ अलग है, तो अंदर की जो चीज़ बैठी है, न वो पुरुष है न वो स्त्री है, राइट। तो हर एक चीज़ होती है जो परमात्मा जो बाहर की ओर तो रहता नहीं, अंदर की ओर है, तो प्रत्यक्ष रूप तो बाहर है कि क्योंकि वो चीज़ है वहाँ पे पहुँचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट समथिंग one person name is Rahul, right? But you don't know what is the Rahul. But I give you one picture, this is the Rahul, then you find out the Rahul, correct? This Shiv is that, Shiv is no more, Shiv is no more, so nothing. So no, I can so not say that Shiv is God, because इस परे मीन्स दैट कि वो जो हम सोचते हैं उससे भी परे, उसको देव भी नहीं कहा जाए, क्या है किसी को पता ही नहीं है। हाँ, पर उसकी शक्ति है, वो सर्वज्ञ है, हर जगह पे है। जैसी अलग अलग है, दुर्गा माई है, काली माई है, और हर जो माई है जो कुछ की कुलदेवी होती है वो शिव का ही अंश है, वो हर जगह पर कार्य रहती है। तो जो जहाँ पे कार्यरत रहोगे वही शक्ति का पूजन करोगे, वही शक्ति से वो जो भी शक्ति है वो डायरेक्ट आपको शिव के पास पहुँचाएगी, ठीक है। तो शिव तो केवल अनुभव में ही होता है। एक क्वेश्चन एक था कि एक ज़माना था जब पार्वती माँ जो है वो तप करते 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 शिव को मिल गई। तो शिव ने उसको ऐसा उलझन में डाला और क्वेश्चन किया था पार्वती ने एक बार कि कौन है आप। तब शिव ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था कि मैं वो हूँ जो नहीं हूँ, जो नहीं हूँ वो मैं हूँ। दृष्टि गोचर है वो सृष्टि है, जो आपको दिखाई देता है वो सृष्टि है, जो सृष्टि से परे है वो मैं हूँ। शब्द है वो श्रव्य है, जो मैं बोलता हूँ वो शब्द है, वो श्रव्य आप सुनाई देता है मैं जो बोलता हूँ, पर जो शब्द अतीत में पड़ा है वो मैं हूँ। क्योंकि मेरे सुनने के बाद आप मुझे बारे में सोचोगे वो मैं हूँ, वो मैं शिव हूँ। तब जाके पार्वती ने बोला कि मैं कौन हूँ वो बताओ। तभी शिव ने बोला कि जो मैं हूँ वो तुम हो और मैं हूँ। बम बम हो, जय बोला।